सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानह 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुल्जिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी तौर के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं में रिलीफ साबित करता है आर्मी चीफ निहायत रहम दिल इंसान है। सजाओं में मुआफी, मिलिट्री लॉ और ट्रायल की शिफाफियत की वाज़ेह मिसाल आज 9 मई के 19 मुजरिमान की मुआफी का अमल साबित करता है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक शफाफियत पर मबनी है। कुछ अनासिर इंसानी हुकूक के नाम पर मिलिट्री कानून ट्रायल पर बेजा तनकीद और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। 19 मुजरिमान 2 साल सजा में से 1 साल और 6 माह की सजा पूरी कर चुके। सिर्फ 4 से 5 माह की सजा बाकी थी। उन मुजरिमों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहम की पिटीशन दी, जिस पर उनको मुआफी दे दी। इसको मैं खुशाइन करार देता हूँ कि थोड़ा सा तर्स तो इंसानों पे आ गया और उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में इन्हीं का बयानिया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे। और मेरा ख्याल है कि अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए। बकाया लोगों ने भी कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं किया था कि उनको ये फिर डिनाई किया जाए। शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमान की मुआफी को खुशाइंद करार दे दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि उम्मीद है दीगर मुल्जिमान के साथ यही सलूक किया जाएगा। बाकियों ने भी गुनाह कबीरा नहीं किया था। ये पाकिस्तानियत जताने और शफकत से पेश आने का वक्त है। पाकिस्तान को सुलह और यकजहती की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 4 सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी और मंजूरी देगी। कौंसिल के मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर मुतल्लिका वजारतों की ब्रीफिंग होगी। इजलास में अहम फैसलों का भी इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर पेश करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के दौरान बानी चेयरमैन की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया जाएगा। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी PTI से समाअत के दौरान मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल मुमकिना हतमी चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अपने मौके पर खड़े हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के लिए PTI ने एजेंडा फाइनल कर लिया। सियासी कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं हुई। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक वक्त है। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज के लिए लाहे अमल बनाएंगे। विफाकी हुकूमत का पेशावर में एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों से इज़हार एकजुहती। विफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को अपने हक और इख्तियारात मांगने पर तशद्दुद का रास्ता बनाया गया। बल्दियाती नुमाइंदों पर सूबाई हुकूमत की शेलिंग इंतहाई शर्मनाक है। हर रोज़ विफाक पर हमले करने वाले एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों को उनके हुकूक मिलने चाहिए।
एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करना दुरुस्त अमल नहीं, MWM की क़यादत को बताया करो। करम का इशू PTI की सूबाई हुकूमत का है, वहां जाकर एहतजाज करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अगर हम छुट्टियों पर थे तो MQM क़यादत तो मुस्तकिल छुट्टियों पर है। MQM का काम सिर्फ तनकीद करना है। पीपल्स पार्टी अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। कलदम तंजीम के लिए चंदा जमा करने और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर की तकसीम का केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 2 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ये साल 2025 का पहला फैसला है। अदालत ने मुल्जिम तौकीर खान और हिकमत अल्लाह को बरी करने का हुक्म दे दिया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, गदागरी और जालसाजी के जरिए बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में अफगान शहरी अहमद मोहम्मद अख्तर और ईमान नामी खातून शामिल। मुल्जिम इलाज का बहाना करके कुवैत जा रहा था। कराची में पुलिस एहलकार भी लुटेरों से महफूज नहीं रहे। सदर ज़ैनब मार्केट से पुलिस इंस्पेक्टर की सरकारी मोटरसाइकिल चोरी, मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर कमाल बेटे के हमरा शॉपिंग के लिए आए थे, बाहर निकले तो मोटरसाइकिल गायब थी। सरकारी नंबर की मोटरसाइकिल किसी नाखुशगवार वाक़े में इस्तेमाल हो सकती है। शहर भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। धुंध के बायस PIA का फजाई ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर फैसलाबाद मुल्तान सियालकोट के लिए परवाज से मुतासिर। दूसरी जानिब ट्रेनें भी कायम टाइम पर आना भूल गई। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। रेलवे इंतजामिया ने कहा कि शदीद धुंध के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी जारी। वादी लीपा, वादी नीलम और सुधन गली के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी ठंड का राज। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। आज से 6 जनवरी तक लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और हल्की बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, अटक, जेलू, मरी गलियात में भी हल्की बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के बंद होने, फिसलन, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक केप टाउन में मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। प्रोटीज को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल की जगह फास्ट बॉलर मीर हमजा की टीम में शमूलियत मुतवक्के। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी टीम की न्यू लैंड्स स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन ने भी PSL ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। PSL 10 की ड्राफ्ट 11 जनवरी को स्केड्यूल है।